हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 182 गतांग से आगे। मैं वैदेही। सीता आगे आए और अपने पवित्र होने का प्रमाण दे। मेरी दृष्टि अभी तक धरती पर थी। जैसे ही मैंने ये सुना, राजा राम के मुख से मैंने दृष्टि ऊपर उठाई। मेरी ओर कोई देख नहीं पा रहा था। मैंने श्री राजा राम की ओर देखा, पर वो भी आंखें झुका लिए। जीजी चिल्लाई थी श्रुति कीर्ति, नहीं अन्याय है। हमारी जीजी अब कोई प्रमाण नहीं देगी। उर्मिला खड़ी हुई। हमें आशा नहीं थी रघुकुल से कि पवित्रतम सीता जीजी से भी यहाँ प्रमाण मांगा जाएगा। मांडवी तो मूर्छित ही हो गई थी। गुरु पत्नी अरुंधति ने भरी सभा में उठकर अपने ही पति गुरु वशिष्ठ से कहा था, आप गुरु हैं, आप इस समय अगर कुछ नहीं करेंगे तो अयोध्या में अनर्थ हो जाएगा। गुरु वशिष्ठ का उत्तर था, जो होकर रहेगा उसे टालने में वशिष्ठ भी आज असमर्थ है। इतना कहकर वशिष्ठ जी रोने लगे थे। महर्षि वाल्मीकि के नेत्र बह चले। वो हाथ जोड़कर कह रहे थे, राम ऐसा मत करो। अब राजा या श्री लगाना उन्हें प्रिय नहीं लग रहा था। राम मेरी बात मान लो, अभी भी अवसर है। सीता पवित्र है, सीता पवित्र है, सीता पवित्र है। फिर अपनी वही बातें दोहराने लगे थे। मेरे प्रति स्नेह के कारण, वात्सल्य के कारण वो कभी मुझे देखते, कभी मेरे बालकों को, और कभी रोज से राजा राम की ओर। मैं आगे आई। मैं शांत, अत्यंत तेजपूर्ण। मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। मैं आगे बढ़ी। हट गए थे महर्षि वहाँ से। मैं ही थी अब मध्य में। सारी सभा मुझे देख रही थी। राजा राम मुझे देखने की कोशिश कर रहे थे, पर मुझसे आंखें नहीं मिला पा रहे थे। मैं शांत रही। पूरी सभा की ओर मैंने एक बार दृष्टि घुमाई। सबकी नज़रें नीची हो गई थीं। मैं हंसी। हंसते हुए मैंने राजा राम की ओर देखा। फिर मेरे नैनों से अश्रु बह चले। यदि सीता मन वचन कर्म से सिर्फ राम की हो तो मेरी धरती माँ मुझे अपने में समा ले। सब काँप गए थे। मेरे मुख की ओर देखने का किसी का साहस नहीं था। यदि सीता का मन राम को छोड़कर कभी किसी में नहीं लगा तो हे माँ वसुधा, मुझे अब अपने पास बुला लो। देवता, यक्ष, किन्नर इतना ही नहीं, सूर्य का तेज भी कम हो रहा था। चंद्रमा की ज्योत्सना खत्म हो रही थी। यदि सीता सचमुच पतिव्रता है तो हे धरती मुझे अपने अंक में लेगी। यदि सीता सच में राम के लिए ही जीती रही तो पृथ्वी फट जाए और सीता उसमें समा जाए। ये शपथ मेरी गूंजने लगी चारों दिशाओं में। आकाश से बिजली गिरने लगी। सब कांप गए। सबको लगने लगा अब कहीं प्रेरणा आ जाए। तभी एकाएक पृथ्वी हिली। सबके देखते ही देखते सभा स्थल के मध्य भाग से पृथ्वी फटी। एक ज्योतिर्मय दिव्य भगवती प्रकट हुई। कोई देख नहीं सका उन्हें, क्योंकि प्रकाश बहुत था। पुत्री सीता, आओ पुत्री। वो वात्सल्यमयी माँ धरती मुझे पुकार रही थी, आओ भूमिजा, आओ। मैं दौड़ी। माँ अब नहीं रहना यहाँ। मैं गले से लग गई उनके। मुझे अपनी गोद में रखकर वो अंतर्ध्यान हो गईं। पर पृथ्वी फिर वैसी ही उस स्थान पर कोई दरार नहीं रह गया था। अब सीते सीते एकाएक सिंहासन से कूद पड़े थे राजा राम। पृथ्वी को हाथों से छूने लगे। सीते, कहाँ है मेरी प्राण वल्लभा? पृथ्वी, हे वसुधा, मेरी सीता को लौटा दो, मेरी सीता को लौटा दो, नहीं तो। लाल मुखमंडल हो गया था राजा राम का। क्रोध चरम पर पहुंचा। धनुष उठाते हुए चिल्लाए राजा राम, मैं प्रलय ला दूंगा। पृथ्वी, मैं तुझे फिर से सागर में डुबो दूंगा। गुरु वशिष्ठ आगे आए। राम, धनुष रख दो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ये बात गुरु वशिष्ठ ने अत्यंत क्रोध में भरकर कहा था, और इतना क्रोधित आज तक किसी ने देखा भी नहीं था। हतप्रभ राजा राम ने अपने गुरुजी को देखा। कोई अधिकार नहीं है तुम्हें क्रोध करने का और सीता को प्राप्त करने का।
राम, तुमसे अपराध हुआ है। तुम सर्वथा महासती सीता को पवित्र जानते हुए भी उसकी परीक्षा लेते रहे। तुमने उसे निर्वासित रखा। क्या तुम्हें पता नहीं था कि महासती सीता पवित्रता की मूर्ति है? फिर भी गुरु वशिष्ठ अत्यंत क्रोधित हो उठे थे और ये अयोध्या की प्रजा, ये अधम प्रजा जिसने सीता जैसी पवित्र नारी का अपमान किया, अवधवासियों ने पाप किया है, सीता के अपमान का पाप किया है। कांप रहे थे गुरु वशिष्ठ ये कहते हुए। उनका संपूर्ण शरीर क्रोध से कांप रहा था। और खबरदार, किसी को अधिकार नहीं है सीता के पवित्र नाम के जय घोष करने का भी। आंखों से आंसू टपकने लगे थे गुरु के। भगवती भूमिजा की जय 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 अकेले चिल्ला रहे थे गुरु। महासती सीता महारानी की जय जय जय। परम पूजनीय वैदेही की जय जय जय। मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। गुरु वशिष्ठ रोते रहे। अरुंधति ने आकर उन्हें संभाला। कुशलव दौड़ पड़े महर्षि वाल्मीकि के पास और गले लगाकर बहुत रोए। हमारी माँ कहाँ गई गुरुदेव? हमारी माँ ने हमें क्यों छोड़ दिया? हमने तो कोई अपराध भी नहीं किया था, फिर हमें क्यों छोड़ गई हमारी माँ? हम नहीं रहेंगे अयोध्या में। गुरुदेव, हमारी माँ कहाँ है? हमारी माँ, हमारे पिता सब वहीं थी। हम नहीं जानते किसी पिता को। हमें नहीं चाहिए कोई पिता, हमें मात्र हमारी माँ चाहिए, हमारी वात्सल्यमयी माँ। मूर्छित हो गए थे कुशलव। राम, ये तुम्हारे बालक हैं। राजा राम दीनहीन की तरह महर्षि की ओर देख रहे थे। राम, मैं तो तुम्हारी अयोध्या को पवित्र पावनी साम्राज्ञी देने आया था। पर अपने आंसू पोंछते हुए महर्षि वाल्मीकि ने कहा, अब ये बालक तुम्हारे हैं, संभालो इन्हें। और नहीं संभाल सकते इन्हें भी, अभी भी स्वीकार नहीं है तो अब याचना नहीं करेगा वाल्मीकि, ना हाथ जोड़ेगा कि इन पुत्रों को स्वीकार करो। ये तुम्हारे हैं, मैं ले जाऊंगा इन्हें। नहीं नहीं, धरती पर गिर पड़े थे राजा राम। महर्षि, अब आप ऐसा ना करें, मैं अपराधी हूँ, मुझे दंड दिया जाए, वह स्वीकार है। राजा राम बोलते रहे, पर महर्षि वाल्मीकि ने इतना ही कहा, ये वीर पुत्र सीता के हैं, तुम्हारे हैं, इन्हें संभालो। मैं जा रहा हूँ। और मेरे पिता तुल्य महर्षि वाल्मीकि उस गंगा किनारे भी नहीं गए जहाँ उनका आश्रम था। अयोध्या क्षेत्र से ही उन्हें घृणा हो गई थी। वो मेरी जन्मभूमि जनकपुर के पास ही आ गए थे और वहीं रहे। आज भी नेपाल में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम नारायण घाट के पास है। मैं वैदेही नहीं, मैं साकेत में आ गई हूँ, साकेत धाम में। और अब मेरी प्रतीक्षा है मेरे प्राणनाथ श्री राम भी जल्दी आएं। पर मैं उनसे इस बार कुछ शिकायत नहीं करने वाली हूँ कि ये राम अवतार कुछ कठोरता लिए हुए नहीं है। मैं मानती हूँ कि धर्म और कर्तव्य कठिन है, पर जहाँ प्रेम नहीं है मात्र धर्म, पर ये अवतार धर्म और कर्तव्य को ही केंद्र में रख कर लिया गया था। इसलिए मेरे श्री राम सर्वथा निर्दोष हैं। जगत को धर्म और सत्य की शिक्षा देने के लिए ही तो राम अवतार है। चलिए, अब मैं दूसरे अवतार में आऊंगी। जल्दी ही कृष्ण बनेंगे मेरे श्री राम और मैं उनकी राधा। वो प्रेम पूर्ण होगा। मेरी कथा यहीं पर विश्राम लेती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।